आज हम परमेश्वर से मांगते परंतु मिलता क्यों नहीं है ना? हमारे मांगने का तरीका क्या है? हम परमेश्वर के सम्मुख मांगने जाते हैं तो हम कैसे जाते हैं, इसको हमको देखना है, कहता है परमेश्वर का वचन। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, उसको हम थोड़ी सी बातों को देखेंगे। वो दूसरा इतिहास की पुस्तक 7 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। है ना? परमेश्वर के वचन कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना तो करते हैं, परमेश्वर से निवेदन तो करते हैं या परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, परंतु क्या हम दीन बने? है ना? क्योंकि परमेश्वर के वचन कहते हैं कि हम घमंड और बुराइयों से लेकर या घमंड और अहंकारों से भरकर, बुराइयों से भरकर हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से हम निवेदन करते हैं और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी नहीं सुनता। है ना? जैसे संसार में हम देख सकते हैं, यदि मान लीजिए किसी माता पिता के यदि बच्चे गलत आदत है, पीने खाने या नाना प्रकार की बुराई में हैं और अपने माता पिता से वो निवेदन करेंगे, पुकारेंगे या चिल्लाएंगे, तो उनके माता पिता मना कर देंगे, सुनने से इनकार कर देंगे, बोल देंगे कि भाई उनको चिल्लाने तो हम नहीं सुनेंगे। है ना? क्योंकि उनके जीवन किस में है? बुराई में है। तो परमेश्वर भी वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे अधर्म के कारण, है ना, तुमसे मेरा मुँह क्या है? छिपा हुआ है। अर्थात हमारी बुराइयाँ हमको क्या कर देती है? परमेश्वर के तक हमारी प्रार्थनाओं को पहुँचने से रोक देती है। देखिए, इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग, देखिए आज हम परमेश्वर की प्रजा तो कहला रहे हैं, यीशु मसीह के लोग तो कहला रहे हैं, मसीह तो कहला रहे हैं, हम मसीह के जन कहला तो रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी तो कहला रहे हैं, परंतु क्या दिन बने? है ना? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मैं और आप दिन नहीं बनेंगे, है ना, अपने मन को कठोर करेंगे, जैसे हमने वचन से सुना, हम अपने आप को घमंड अहंकार से भरेंगे, अपने मन को कठोर रखेंगे, पत्थर का हृदय रखेंगे, कहता है परमेश्वर का वचन, तो परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, परमेश्वर के सामने हम निवेदन करेंगे, दुहाई लगाएंगे, गुहार लगाएंगे, परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा। और इसलिए यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर। देखिए, आज मनुष्य क्या क्या चीज़ की दर्शन का खोजी है। आज लोग यरूशलेम के दर्शन करना चाह रहे हैं, है ना? कोई अपने हाथ की बनाई मंदिरों का दर्शन करना चाह रहे हैं, कोई मक्का मदीना का दर्शन करना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मनुष्य ऐसे बहुत से वस्तुओं का या स्थानों का क्या करना चाहता है? आज दर्शन करना चाहता है, परंतु अपने जीवित परमेश्वर का दर्शन करना नहीं चाहता, जिस परमेश्वर ने उसको बनाया है, जिस परमेश्वर ने उसको रचा है, जिस परमेश्वर ने उसको जीवन सांस और सब कुछ दिया है, उस परमेश्वर को दर्शन करना नहीं चाहता, उस परमेश्वर को देखना नहीं चाहता है। देखिए, है ना? आज देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अरे भैया भैया ना, जैसे अभी कई लोग क्या करते हैं, भाई कहाँ है ना वो मूर्ति बैठा है, उसके दर्शन करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? हम वो दर्शन करने जा रहे हैं, फलाना देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, वो फलाना मंदिर का हम दर्शन करने जा रहे हैं, हम वो चर्च का दर्शन करने जा रहे हैं। देखिए, है ना? परमेश्वर का वचन कहता है, या बहुत जगह ऐसे कुछ ऐसे परिवार में कुछ घटनाएं घटती हैं या कुछ ऐसे कार्यक्रम होता है, तो वहाँ पर भी लोग बोलते हैं कि यार इसी बहाने हम लोगों से हमारा क्या हो जाता है? दर्शन हो जाता है। देखिए, आज मनुष्य के दर्शन का भूखा है, मनुष्य का दर्शन करना चाहता है, परंतु अपने जीवित परमेश्वर का दर्शन करना नहीं चाहता। देखिए, है ना? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग मेरी दर्शन का खोजी होकर। देखिए, आज यीशु मसीह के दर्शन का खोजी नहीं होना चाहते हैं। फिर कहता है और अपनी बुरी चाल से फिरें। देखिए, 3 बातें यहाँ पर प्रभु ने कहा, एक तो दिन बनकर, दूसरा कहता है मेरे दर्शन के खोजी होकर, और तीसरा कहता है अपनी बुरी चाल से फिरें। देखिए, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम दिन नहीं बनना चाहते हैं, हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी नहीं होना चाहते हैं और अपने बुरे कामों से फिरना नहीं चाहते हैं, तो प्रभु कहता है मैं तुम्हारे पाप क्षमा कैसे करूँगा?
और तुम्हारी गलतियों की जब मैं क्षमा नहीं करूँगा तो मैं तुम्हारी सुनूंगा कैसे, है ना। हमारे मन में किसी के प्रति, हमारे मन से जब किसी के पाप गुनाह को हम क्षमा कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, उसके बाद वो व्यक्ति हमसे कुछ मांगता है या कुछ निवेदन करता है तो उसके हम क्या करते हैं, सुनते हैं। और यदि मन से पाप किसी की गलती को हम क्षमा नहीं किए हैं और वो व्यक्ति हमसे कुछ मांगेगा या हमसे कुछ निवेदन करेगा तो हम उसकी नहीं सुनेंगे या उसकी पूर्ति हम नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको इन बातों को देखना है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, एक राजा की गवाही है, दूसरा इतिहास का ही 33 अध्याय में लिखा है और 9 पद में लिखा है, और मनश्शे ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इजराइलियों के सामने विनाश किया था। देखिए ना, मनश्शे जो हिजकिय्याह उसका पिता था और हिजकिय्याह उस जीवित परमेश्वर का मानने वाला था। वो जीवित परमेश्वर की आराधना और उपासना करने वाला था और उसकी विधि और नियमों को मानने वाला दास था, राजा था। परंतु उसका बेटा जब मनश्शे उसके जगह राजा हुआ तो उसने उस पवित्र स्थान में उन मूर्तियों को, हाथ की बनाई मूर्तियों को स्थापित कर दिया, है ना। और जो परमेश्वर की दृष्टि में जो घृणित था, है ना, पूरा पढ़ेंगे यहाँ पर पूरा उस 33 अध्याय को, तो प्रभु इन बातों को हमको सिखाना चाहता है। और यहाँ पर कहता है कि उसने वो काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित था, अपने मन को कठोर कर लिया, है ना, वो अपने बुरे कामों में फंस गया, कहता है परमेश्वर का वचन। और यहाँ तक कहता है कि उनसे जो पहले जो लोग थे, आसपास के लोग जो बुराइयां करते थे, उनसे भी अधिक उसने क्या किया, बुराई किया। और यहाँ तक कहता है 6 पद में लिखा है, फिर उसने हिनोम के बेटे की तराई में अपने लड़के वालों को होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना और तंत्र मंत्र करता और रोजों और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। वरन उससे ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह प्रसन्न होता है। देखिए, आज भी हम लोग यीशु मसीह के कहला रहे हैं, परंतु आज भी हम शुभ अशुभ को मानते हैं, है ना। कोई खाली घड़ा लेके चला गया तो उसको लोग बोलते हैं क्या शुभ है ना। कोई विधवा को देख ले तो बोलते हैं क्या शुभ है ना। कोई मनुष्य दिन और तिथि का शुभ मान रहे, नहीं भी आज दिन अच्छा नहीं है ना। मतलब परमेश्वर को वचन कहते कि मनुष्य शुभ अशुभ को मानता था। फिर कहता है कि वो तंत्र मंत्र खुद करता था, जादू टोना करता था, फिर भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। देखिए, आज भी हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जब हमारी प्रार्थना निवेदन सुनी नहीं जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, जाके फिर से भूत सिद्धि वालों का सहारा लेते हैं, तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, हम वो राशि चक्र और ज्योतिषियों का सहारा लेते हैं। हम शुभ अशुभ को फिर क्या करते हैं, महत्व देते हैं। और ये सारे काम परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हैं, घृणित हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें कहता है परमेश्वर का वचन। और इसलिए ये राजा मनश्शे भी इन बातों को, इन कामों को किया। परंतु आगे प्रभु का वचन कहता है 10 पद में, और यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। देखिए, परमेश्वर आज भी मनुष्य से बातें करता है। आज भी मनुष्य को इस वचन के द्वारा मनुष्य से परमेश्वर बातें करता है। परंतु जैसे मनश्शे और उसकी प्रजा से परमेश्वर ने क्या किया, बातें किया, परंतु मनश्शे ने क्या नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। आज भी देखिए परमेश्वर का वचन कहता है इजरायलियों से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बातें की, परंतु इजरायलियों ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो हाथ की बछड़े बना लिए। और भी बहुत से हम आगे पढ़ते हैं वचन में, तो ऐसे बहुत से ऐसे घृणित काम किए, मूर्तियों की उपासना करने लगे और भी बहुत सी देवी देवताओं की उपासना करने लगे और सब जंगल में क्या हो गए, ढेर हो गए। देखिए, है ना। परमेश्वर उनसे मूसा के द्वारा बार बार चिताता था, परंतु उन बातों पर वो ध्यान नहीं। आज भी हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, परंतु उन बातों को ध्यान हम अनदेखा कर देते हैं, है ना। फिर चलना होता है तो हम अपनी मन के अनुसार चलते हैं, हम संसार के अनुसार चलते हैं, भीड़ के अनुसार चलते हैं, दुनिया के अनुसार चलते हैं, कहता है परमेश्वर का वचन। और इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर ने मनश्शे और उनसे उनकी प्रजा से बातें की परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और वे मनश्शे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियाँ जकड़कर उसे बाबेल को ले गए। देखिए, जब परमेश्वर मेरे राब से बातें करता है,
जब परमेश्वर मेरे और आपको चिताना चाहता है, समझाना चाहता है, और जब मैं और आप परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर हमारे शत्रु को फिर क्या कराता है, हम पर चढ़ाई कराता है। और शत्रु फिर क्या करता है, हमको नकेल डालता है। सीधा वो नकेल डालकर पीतल से जकड़ कर, बेड़ियाँ डालकर और बंधन बांध कर क्या करते हैं, हमको बाबेल को, तुम्हारा शत्रु जो शैतान है, फिर क्या करते हैं, जब हम प्रभु की बात को ध्यान नहीं देते हैं, प्रभु की बात पर मन नहीं लगाते हैं, प्रभु की बात के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है फिर शैतान हम पर क्या करता है, फिर हम पर नकेल डालता है। फिर हमको नकेल डालकर फिर बेड़ियों से जकड़ कर फिर हमको क्या करता है, वो अधलोक के लिए ले जाता है। उस आग की झील के लिए फिर क्या करता है, वो बांध के ले जाता है। इसलिए परमेश्वर आज मेरे और आपको प्रभु सिखाना चाहता है कि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको बार बार क्या करता है, चिताता है, समझाता है। प्रतिदिन परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको समझाता है, चिताता है, बातें करता है, परंतु उन बातों को हम ध्यान नहीं करते, है ना। पढ़े सुने उसके बाद भूल गए, फिर संसार की बात को ध्यान करते हैं, संसार की बातों पर मन लगाते हैं, संसार की बातों के अनुसार अपने जीवन को हम व्यतीत करते हैं। और जब इन बातों पर हम ध्यान नहीं करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा शत्रु को परमेश्वर हम पर क्या कराता है, चढ़ाई कराता है। और यहाँ पर देखते हैं, जब शत्रु ने उसको चढ़ाई किया, उसको बांध कर ले गया, तो आगे लिखा है 12 पद में, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। देखिए, इससे पहले वो अन्य देवी देवताओं की उपासना करता था, भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था, तंत्र मंत्र जादू टोना करता था, नाना प्रकार की मूर्तियों को, ईश्वरों को, वेदियों को क्या करता था, वो बनाकर उनको मानता था, उनके सामने भेंट और बलिदान चढ़ाता था। यहाँ तक कि अपने बेटों को भी क्या किया, बलिदान करके चढ़ा दिया। परंतु जब वो संकट में पड़ गया, देखिए जब संकट में पड़ गया, तब उसको याद आया कि मेरा है ना, जो परमेश्वर है, जो यहोवा परमेश्वर है, जो यीशु मसीह परमेश्वर है, वही मुझको क्या कर सकता है, मेरे शत्रु के हाथ से छुड़ा सकता है, मेरे शत्रु के हाथ से वही मुझको स्वतंत्र कर सकता है। और जब उसने फिर से उन सारी बातों से पश्चाताप किया, उन बातों से उसने क्या किया, है ना, उन सारी गलतियों को उसने स्वीकार किया, मन से पश्चाताप किया और अपने जीवित परमेश्वर को फिर से क्या करने लगा, वो मानने लगा। और तब यहाँ पर कहता है, अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ। देखिए, मतलब वो अपने आप को दीन कर दिया, एकदम छोटा कर दिया, तुच्छ कर दिया, अपने आप को पापी समझ लिया। क्या प्रभु, मैं पापी हूँ, देखिए मैंने तेरे विरुद्ध क्या किया है, पाप किया है, और मेरे पाप को तू क्या कर, क्षमा कर। देखिए, उसने अपनी गलतियों को रियलाइज़ किया, जो गलती उसने किया था, जो बुरे काम उसने किया था, उसको परमेश्वर के सामने उसने क्या किया, रियलाइज़ किया। देखिए, आज हम अपनी गलतियों को रियलाइज़ नहीं करते, अपने बुराइयों को हम नहीं छोड़ते हैं, अपने बुराइयों को हम नहीं मानते हैं। और जैसे उसने प्रभु के सामने दीन हुआ और उससे प्रार्थना की, कहता है तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती को सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। देखिए, परमेश्वर ने जो कहा कि यदि मेरी प्रजा के लोग दीन बनकर मुझसे प्रार्थना करें, है ना, मेरे दर्शन के खोजी हो और अपने बुरे चालों से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्या करूँगा, क्षमा करूँ। यहाँ पर हम मनश्शे की गवाही को देखते हैं कि मनश्शे ने वो काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित था, बुरा था, परंतु वो प्रभु के सामने क्या बना, दीन बना। वो परमेश्वर के खोजी हो गया, जीवित परमेश्वर के अनुयायी हो गया, जीवित परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करने वाला हो गया। और परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपने पापों को क्या किया, छोड़ा, अपनी गलतियों को माना। और इसलिए उसका 15 पद में लिखा है, फिर उसने पराये देवताओं को और यहोवा के भवन की मूर्ति और जितने वेदियाँ उसने यहोवा के भवन के पर्वत पर और यरूशलेम में बनवाई थी, उन सब को दूर करके नगर के बाहर फेंकवा दिया। देखिए, उन सारे बुराइयों को, बुरे कामों को, बुरी चीज़ों को, अशुद्ध वस्तुओं को, सब को अपने नगर से, अपने राज्य से क्या कर दिया, उसने फेंकवा दिया, अलग कर दिया, कहता परमेश्वर को वचन। तो आज हमें भी प्रभु इन बातों के द्वारा सिखाना चाहता है। प्रियो, आज हम प्रभु के सामने हम दीन बनना नहीं चाहते हैं, हम प्रभु के दर्शन के खोजी होना नहीं चाहते हैं, हम परमेश्वर के
सामने आते हैं तो अपनी बुराइयों को छोड़कर आना नहीं चाहते हैं, अपने बुरे कामों से हम फिरना नहीं चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि हमारा पाप फिर कैसे क्षमा करेगा, परमेश्वर हमारी विनती को फिर कैसे सुनेगा, हम पर अनुग्रह कैसे करेगा, कहता है परमेश्वर को वचन। इसलिए याकूब के पत्री में लिखा है 4 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का क्या करता है, सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। देखिए परमेश्वर के सामने यदि हम दीन बनते हैं तो दीनों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। जैसे यहाँ पर मनश्शे परमेश्वर के सामने क्या बन गया, दीन बन गया, और परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, अर्थात उसके पाप को, उसकी गलती को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। प्रभु का वचन कहता है प्रभु के सामने दीन बनो तो तुमको शिरोमणि बनाएगा, है ना। यीशु मसीह क्या बन गया, खुद वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी बनकर होकर इस पृथ्वी पर दीन बन गया। फिलिपी 2 में पढ़ेंगे आप 10 में, वहाँ पर आगे लिखा है वचन में कि यहाँ तक दीन बन गया, यहाँ तक आज्ञा करी रहा कि वो क्रूस की मृत्यु भी देखिए। मतलब यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी होकर वो दीन बन गया, कहता है परमेश्वर को वचन। वो नम्र बन गया, इसलिए कहता है कि मुझसे सीखो कि कैसे मैं मन में नम्र और दीन हूँ, है ना। तो दीन यदि मैं और आप नहीं बनेंगे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है हम घमंड से, अहंकार से भरे रहेंगे। हम परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी नहीं रहेंगे, हम बुरे कामों से नहीं फिरेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो परमेश्वर हमारी ओर दृष्टि भी नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 34 में कहता है, भजन संहिता 34 अध्याय 6 पद में, इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। देखिए इस दिन जन ने पुकारा कहता है कि हम दिन जन बन कर यदि हम प्रभु को पुकारते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है उसने सुन लिया। देखिए जब हम दिन बनकर परमेश्वर को पुकारते हैं, जैसे मनश्शे ने पुकारा, और भी प्रभु के दासों ने, आप पढ़ेंगे सियाक राजा की गवाहियाँ हैं, जितने ने दिन बनकर प्रभु को पुकारा, परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, उनकी सुन लिया और उनको कष्टों से क्या कर लिया, निकाल लिया। देखिए आज मैं और आप कष्ट में रहते हैं, परंतु हम परमेश्वर के सामने दीन बनना नहीं चाहते हैं, हम दर्शन के खोजी नहीं होना चाहते हैं, हम बुरे कामों से फिरना नहीं चाहते हैं। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। देखिए है ना, मनुष्य संकट में था, कष्ट में था, उसके शत्रु उसको नकेल डाल दिया था, बेड़ियों से जकड़ दिया था, और परमेश्वर का वचन कहता है उसको बाबेल बंधुआई में ले गया था, परंतु उसने कष्ट में दिन बनकर परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर सुनकर उसके सारे कष्टों से क्या दिया उसको। आज मैं और आप भी बहुत से कष्ट में रहते हैं, मैं और आप बहुत सी परेशानियों में रहते हैं, और बहुत से संकटों में मैं और आप घिरे रहते हैं, परंतु प्रभु का वचन कहता है कि मैं और आप यदि दिन बनकर प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु हमारी ज़रूर क्या करेगा, सुनेगा, और उन कष्टों से परमेश्वर हमको क्या देगा, छुटकारा देगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है धन्य वे जो क्या है ना, मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। देखिए प्रभु कहता है कि यदि हम स्वर्ग का राज्य जाना है, पाना है, तो दीन बनना है, कहता है, और दीनों का वो परमेश्वर है, परंतु अभिमानियों का क्या करता है, वो सामना करता है। इसलिए प्रभु आज मेरे आपकी सहायता करे पियो कि हमको दीन बनना है, और हम दीन बनेंगे तब परमेश्वर हम पर क्या रखेगा। यशायाह में लिखा है, देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक 66 अध्याय यहोवा 2 पद में लिखा है, यहोवा की वाणी के सब वस्तुएं मेरी हाथ की बनाई हुई हैं, सो ये मेरे सब मेरी हैं, परंतु मैं उसी को दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता रहे। देखिए परमेश्वर उनकी ओर दृष्टि करता है जो मन में दीन और नम्र है, कहता है, जो दीन बनकर प्रभु के सम्मुख आते हैं, जो दीन बनकर प्रभु को पुकारते हैं, उनकी ओर परमेश्वर क्या करता है, दृष्टि करता है। और यदि हम कठोर मन से या घमंड अहंकार से या बुराई में रहकर या हम संसार के दर्शन के अभिलाषी रहकर यदि हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी ओर दृष्टि भी नहीं करूंगा, कहता है परमेश्वर। इसलिए
परमेश्वर आज मेरे आपकी सहायता करे प्रियो कि हम दीन बन जाएं और अपने परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो जाएं और अपने बुरे कामों को छोड़ दें, ताकि परमेश्वर हमारे सुनकर हमारे पाप क्षमा कर दे और हमारे जीवन का ज्यों का त्यों, है ना, ज्यों का त्यों मतलब जो अदम के बारे में आदम का जीवन था, जो परमेश्वर की संगति में रहने वाला था, परमेश्वर की बात को सुनने वाला था, परमेश्वर के भय में चलने वाला था, वैसा जीवन फिर से यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमको क्या करना चाहता है, देना चाहता है। यदि हम दीन और नम्र बनकर उसके सम्मुख आते हैं तो प्रभु हमारे की सहायता और अगुवाई करे प्रियो। सारी बातों में परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं।